नमस्कार, प्रवाह साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीतकर डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिखाया है जो इससे पहले कोई अमेरिकी नेता नहीं कर सका था। ट्रंप 4 साल व्हाइट हाउस से बाहर रहे, तमाम मुकदमे झेले, कोर्टों के चक्कर लगाए, चुनाव प्रचार के दौरान खुद पर गोली झेली। हम आपको याद दिला दें कि चुनाव प्रचार की शुरुआत में जानलेवा हमले में ट्रंप बाल बाल बचे थे। उस समय गोली उनके कान को छूकर निकल गई थी, लेकिन अमेरिका को महान बनाने का संकल्प लेकर ट्रंप ने लोगों का समर्थन मांगा और उन्हें भरपूर समर्थन मिल भी गया। ट्रंप पिछला चुनाव करीबी मुकाबले में हार गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने अच्छे अंतर से चुनाव जीतकर साबित कर दिया है कि जनता का विश्वास उनके साथ है। ट्रंप के रहते आतंकवादी और उनके आका अपने बिल से बाहर निकलने का साहस नहीं जुटा पाते थे, लेकिन पिछले 4 सालों में दुनिया में आतंक बढ़ा और अमेरिका के समक्ष भी तमाम नई चुनौतियां खड़ी हुई। उम्मीद है कि अब ट्रंप के कड़े रुख के चलते आतंकियों, उनके मददगारों और अमेरिकी जनता से पैसे ऐंठ रहे देशों की मौज मस्ती खत्म होने वाली है। दुनिया के लिए क्या होंगे ट्रंप की जीत के मायने, अगर इस पर बात करें तो आपको बता दें कि अब मध्य पूर्व में जारी जंग और यूक्रेन रूस युद्ध खत्म होने के आसार बढ़ सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ने जीत के बाद भी कहा है कि वह युद्ध नहीं चाहते। इसके अलावा विदेश से सभी सामानों के आयात पर 20% सार्वभौमिक शुल्क लगाने की ट्रंप की योजना है। ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान चेतावनी दी थी कि चीन पर 60% से लेकर 200% तक शुल्क लगाया जा सकता है, हालांकि यह इससे ज्यादा भी हो सकता है। इन कदमों से मुद्रास्फीति बढ़ने और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचने की भी आशंका है। साथ ही ऐसे कदमों से प्रतिशोध, व्यापार युद्ध और वैश्विक अर्थव्यवस्था तहस नहस होने का भी अंदेशा है। इसके अलावा अब यह भी देखना होगा कि मित्र देशों को शत्रु देशों से बचाने की अमेरिकी प्रतिबद्धता का क्या होता है। हम आपको बता दें कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का सदस्य होने के नाते इसके अन्य सदस्यों की मदद के लिए आगे आना अमेरिका का दायित्व है। नाटो के अनुच्छेद 5 के अनुसार यदि कोई देश किसी नाटो सदस्य पर हमला करता है तो वह सभी सदस्यों पर हमला माना जाता है। अमेरिका ने जापान और दक्षिण कोरिया के साथ भी ऐसी ही संधियां कर रखी हैं। अमेरिका के नेतृत्व में नाटो ने रूस से जारी युद्ध में यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान की है। इसके विपरीत ट्रंप ने संकेत दिया है कि वह यूक्रेन को दी जा रही मदद रोक देंगे और कीव पर दबाव बनाएंगे कि वह रूस की शर्तों के अनुसार शांति प्रक्रिया अपनाए। ट्रंप बड़े बड़े संगठनों को ताकत व प्रभाव दिखाने के मंच के रूप में देखने की बजाय खतरे की वजह और बोझ मानते हैं। अमेरिका के कई पूर्व अधिकारियों को संदेह है कि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिका को नाटो से निकालने की कोशिश करेंगे या समर्थन कम करके नाटो की प्रभावशीलता को कमतर कर देंगे। वहीं एशिया महाद्वीप की बात की जाए तो ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि ताइवान को अमेरिका की ओर से मिल रही सुरक्षा के लिए भुगतान करना चाहिए। ट्रंप की इस टिप्पणी से यह संकेत मिलता है कि ताइवान की रक्षा के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता कमजोर हो सकती है। इसके अलावा अमेरिका में आंतरिक व्यवस्था में भी अब बदलाव देखने को मिल सकता है। अमेरिका में दक्षिण पंथ की ओर झुकाव रखने वाले एक थिंक टैंक ने प्रोजेक्ट 2025 तैयार किया है। अगर ट्रंप यह प्रोजेक्ट लागू करते हैं तो नौकरशाही में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस प्रोजेक्ट के लागू होने पर संविधान के प्रति निष्ठा रखने वाले 50,000 अधिकारियों को हटाकर उनकी जगह ट्रंप के प्रति वफादार अधिकारियों को नियुक्त किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन न्याय, ऊर्जा और शिक्षा विभाग के साथ साथ FBI और फेडरल रिजर्व जैसी असंख्य संघीय एजेंसियों को भंग कर सकता है और अपने नीतिगत एजेंडे को लागू करने के लिए कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। जहां तक भारत के साथ अमेरिका के संबंधों की बात है तो इसमें किसी बड़े बदलाव की उम्मीद करना बेईमानी होगा। ट्रंप के साथ व्यापार और आव्रजन को लेकर बातचीत में कठिनाइयां सामने आ सकती हैं। हालांकि कई अन्य मुद्दों पर उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा ट्रंप जानते हैं कि भारत अगले 20 से 30 वर्षों में किसी समय दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, इसलिए वह इसकी अनदेखी करने का जोखिम नहीं उठाएंगे। ट्रंप की जीत के तत्काल बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए ट्वीट करते हुए कहा है कि मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने के लिए तत्पर हूं। प्रधानमंत्री ने बधाई संदेश के साथ ट्रंप और अपनी कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। वहीं राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद अपने विजयी भाषण में ट्रंप ने सभी अमेरिकियों, अपनी पत्नी मेलानिया और अपने परिवार का धन्यवाद व्यक्त किया है। फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच काउंटी कन्वेंशन सेंटर में अपना विजय भाषण देते हुए ट्रंप ने कहा, यह एक ऐसी राजनीतिक जीत है जो हमारे देश ने पहले कभी नहीं देखी। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिकी लोगों को आपके 47वें राष्ट्रपति और आपके 45वें राष्ट्रपति चुने जाने के असाधारण सम्मान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।
उन्होंने कहा कि मैं हर नागरिक के लिए, आपके परिवार के लिए और आपके भविष्य के लिए लड़ूंगा। हर एक दिन मैं अपने शरीर की हर सांस के साथ आपके लिए लड़ूंगा। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक हम वह मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध अमेरिका नहीं दे देते जिसके हमारे बच्चे और आप हकदार हैं। उन्होंने कहा कि यह वास्तव में अमेरिका का स्वर्णिम युग होगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन खेमे को अभूतपूर्व जनादेश देने के लिए उनका आभार जताया और कहा कि यह पल देश को उबरने में मदद करेगा। उन्होंने फ्लोरिडा में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, अमेरिका ने हमें अभूतपूर्व और शक्तिशाली जनादेश दिया है। हमारे पास सीनेट का नियंत्रण वापस आ गया है। वाह, कितनी अच्छी बात है। उन्होंने कहा, इस पल से देश को उबरने में मदद मिलेगी। ट्रंप ने कहा, मोंटाना, नेवादा, टेक्सास, ओहायो, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया में सीनेट की दौड़ में MAGA यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अभियान ने जीत हासिल की है, जिससे बहुत मदद मिली है। उन्होंने कहा, सीनेट में सीट की संख्या वाकई अविश्वसनीय है। ट्रंप ने कहा, मैं आखिरी सांस तक आपके लिए लड़ूंगा और अमेरिका को एक मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बनाने तक चैन से नहीं बैठूंगा। बहरहाल, इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका ने 1766 में अपनी स्थापना के समय से ही लोकतंत्र के माध्यम से दुनिया को आकर्षित और प्रेरित किया है। हालांकि इस समय लोकतंत्र पर जो खतरा मंडराता दिख रहा था, वैसा खतरा पहले कभी नहीं देखा गया था। चुनाव परिणाम दर्शाते हैं कि कराधान, आवर्जन, गर्भपात, व्यापार, ऊर्जा और पर्यावरण नीति तथा दुनिया में अमेरिका की भूमिका समेत कई मामलों पर अमेरिकी मतदाता बहुत हद तक विभाजित दिखे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।